Butyric acid contains only carbon, hydrogen and oxygen. A 4.24 milligram sample of butyric acid is completely burnt. It gives 8.45 milligrams of carbon dioxide and 3.46 milligrams of water. So what is the mass percentage of each element in butyric acid? आपके पास एक सैंपल है ब्यूट्रिक एसिड का, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इसका वेट गिवन है 4.24 मिलीग्राम. एग्जामिनर से आपने इसकी कंबस्शन की. जब कंबस्शन की मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो तो ऑक्सीजन में होनी है, तो आपके पास आ गई CO2 एंड वाटर. अब CO2 कितनी बनी आपके पास? 8.45 मिलीग्राम और वाटर का अमाउंट दिया हुआ है 3.46 मिलीग्राम. तो एग्जामिनर ने ये बोला आपने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. मॉलिक्यूलर वेट इसका गिवन है 88. देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? पहले क्वेश्चन समझ आ गया. ब्यूट्रिक एसिड है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. उसको बर्न किया, CO2 मिली, वाटर मिला और वहां से हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. मॉलिक्यूलर मास गिवन है. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो पहले आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो आपके पास एलिमेंट्स की परसेंटेज चाहिए. आमतौर पे जो सिंपल क्वेश्चन है उनमें परसेंटेज गिवन होती है, तो यहां पे परसेंटेज भी खुद निकालनी पड़ेगी. पर इसका फायदा ये होगा कि एक बार हमारी सारी रिवीजन हो जाएगी पूरे कंसेप्ट की. अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं. परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है उसको बनाने का ही फॉर्मूला सीख लेना आपने. देखिए जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उसको लिख लो, फिर जिस कंपाउंड में से निकालनी है उसको लिख लो. अब कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे CO2 में से. एक CO2 में कितने कार्बन है? 1, इसलिए इक्विवेलेंट लिखा है, अदर दोनों इक्वल नहीं है. एक CO2 में 1 कार्बन है. अब इसका मास आ गया 12 और इसका मास आ गया 44. 12 + 32. अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उसका मास 12, जिस कंपाउंड में से निकालनी है उसका मास वो 44. सो 12/44 इनटू मास ऑफ दैट कंपाउंड इन दैट क्वेश्चन, मास ऑफ CO2 जितना प्रोड्यूस हो गया, ओवर मास ऑफ ब्यूट्रिक एसिड. इस केस में ब्यूट्रिक एसिड है क्योंकि क्वेश्चन उसका है, अदरवाइज मास ऑफ कंपाउंड जिसमें से वो आया है गिवन कंपाउंड. तो मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100. देखो फॉर्मूला बनाने का फॉर्मूला याद हुआ. 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100. 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100. अब अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट करें, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 कितनी है? 8.45 मिलीग्राम इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया. ये क्यों किया ऐसे? क्योंकि ये ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने यहां पे यूज करने हैं, ग्राम करने हैं, तो यहां मैंने 10⁻³ कर लिया. अब कंपाउंड का वेट है 4.24 10⁻³ इंटू 100. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 54.20%. ये आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई. अब हमने निकालनी है स्टेप बी में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. कार्बन वाले को ये मान लिया. अब हाइड्रोजन की परसेंटेज किस में से निकालनी है? वाटर से. वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 2. तो इसका मास 2 आ गया और इसका मास 18 आ गया. ऑक्सीजन है 16, 2 + 16 वो 18 आ गया. तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी हमारे पास? 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ ब्यूट्रिक एसिड इंटू 100. क्या सिखाया गया था आपको फॉर्मूला? जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उसका मास डिवाइड बाय जिस कंपाउंड में से निकालनी है इनटू मास ऑफ दैट कंपाउंड इन दैट क्वेश्चन. यहां पे मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ कंपाउंड जहां से वो वाटर बना है इंटू 100. तो ये आपके पास आ गया 2/18 मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ ब्यूट्रिक एसिड इंटू 100. तो 2/18. अब मास ऑफ वाटर गिवन क्वेश्चन में है 3.46 मिलीग्राम, तो 10⁻³
ओवर मास ऑफ ब्यूट्रिक एसिड, ये गिवन है 4.24 मिलीग्राम इंटू 10⁻³ इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 9.2%। अब हमें कार्बन की परसेंटेज लग गई पता, हाइड्रोजन की परसेंटेज लग गई पता, ऑक्सीजन नहीं सॉल्व करनी, वो 100 में से माइनस करके निकाल लेनी है। तो आपके पास फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गई 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, वो कितनी है 54.2, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो है 9.2। ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36.6। अब हमें तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज लगी पता, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब अगले स्टेप में हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो परसेंटेज के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लीजिए। कार्बन की ये परसेंटेज है, हाइड्रोजन 9.2, ऑक्सीजन 36.6। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16। अब आपने निकालने रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, 54.2 बाई 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5। ये तो 1 से किया तो 9.2 आ गया, और ये आ गया 2.3, 36.6 बाई 16। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालनी है। ये कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट फिगर से सबको डिवाइड कर दिया, तो वो है 2.3। तो 4.5 डिवाइड बाई 2.3 अप्रॉक्सीमेटली 2 आ गया। ये आपके पास 4 आ गया और ये 1। ये तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही आ गई, तो ये आ गया 2, 4 एंड 1। इसलिए इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया C2H4O। ये स्टेप आपने बी मान लिया। अब स्टेप सी, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालिए इसका। तो कार्बन आपके पास आ गई 12, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 16, ये आपके पास आ गया 44। इज इट ओके? अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 44 हमने सॉल्व कर लिया। मॉलिक्यूलर मास पहले से ही गिवन है। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन है 88। तो अब आप क्या करो, यहां से n की वैल्यू निकाल लो। इस कंपाउंड में n की वैल्यू निकाल लो, तो वो आ गई 88 बाई 44, 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू C2H4O, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर आपके पास आ गया C4H8O2। C4H8O2।